नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और आपका बहुत बहुत स्वागत हो मेरे इस चैनल द डिवाइन एनर्जी एस्ट्रो वास्तु एंड जेमस्टोन्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्क लगन के जातकों का, यानी जिनका 4 नंबर का लगन है, उनका फरवरी में 2024 में ये महीना कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देखती हूँ आप मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, उसको भूलें ना बिल्कुल भी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। तो जल्दी से चलते हैं आपके चार्ट की तरफ, और ये रहा आपका चार्ट इस महीने का। जैसा कि आप देख सकते हो कि गुरु जो है वो आपके दशम भाव में बहुत अच्छी योग बना के बैठा है, यानी कि आपका काम बढ़ेगा। आपके प्रोफेशन, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे आप बिजनेस करते हैं, आपका काम ग्रोथ जरूर होगी, क्योंकि बिजनेस के भाव में ये 5 आप देख रहे हो 7th हाउस में ये बैठे हैं प्लैनेट्स, मंगल शुक्र बुध, बहुत अच्छी युति बना के, और सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है 13 तारीख तक। और गुरु भी प्रोफेशन हाउस को बहुत अच्छे से देख रहा है, उधर ही आप वो विराजमान है। तो आप ये कह सकते हो कुल मिला के कि ग्रोथ को वो दिखा रहा है। मैं आपको बोलूंगी कि आपका काम बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बोलूं कि सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी तो वो भी बढ़ेगी आपकी। कहीं ना कहीं गुरु की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव में पड़ रहा है, जो कि आय का भाव है, तो आय को भी बढ़ाएगा। ग्रोथ करेगा तो नेचुरली आपकी आय भी बढ़ेगी उससे। और शनि की दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, उसके लिए मैं कहूंगी कि आपकी थोड़ा सा आप काम में हार्ड वर्क करें, क्योंकि शनि की दृष्टि कहते हैं कि बुरी होती है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप लगन से काम करते हैं, तो जो ऑब्स्टेकल्स शनि देता है वो आपके तुरंत दूर हो जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि इधर भी पड़ रही है और आपके 2nd भाव में भी पड़ रही है। तो अगर आपका शनि का चल रहा है, और या आपकी शनि महादशा अंतरदशा में है और नीच का बैठा है शनि आपकी कुंडली में, तो मैं बोलूंगी कि शनि का जाप जरूर करें, ताकि ये टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स ना आए। जो इतना अच्छा योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, उसका आप लाभ ले सके, तो शनि का जाप जरूर करें। और गुरु के लिए भी आप गुरु का जाप कर सकते हैं, ताकि दोनों ही प्लैनेट्स बहुत अच्छे से रिजल्ट दें आपको। और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके पड़ती है 6ठे भाव में, जहां पर शुक्र जो है वो खराब पोजीशन में है, बहुत अच्छी फेवरेबल पोजीशन नहीं है शुक्र की, क्योंकि ये गुरु का अपना भाव है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की और गुरु की अच्छी बनती नहीं है, मित्र नहीं है, वह शत्रु है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जिन लोगों का आप ये बोलो कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला चल रहा था, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, गुरु आपके भाव में आपको ब्लेस करें, तो कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उस सपोर्ट को लेने के लिए, वैसे ही जैसे मैंने बोला, अगर आपकी कुंडली में वो गुरु अच्छा नहीं बैठा हुआ है तो आप गुरु का जाप करें, आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और गुरु की जैसे तीनों दृष्टि की मैंने बात करी, एक तो 2nd दृष्टि और एक आपकी 9वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है आपके 4th हाउस में। तो ये जो भाव है, ये आपका घर का, गृहस्थी का, आपका वाहन का, आपके अपने घर का सुख कैसा है, आपको मिलेगा, कितना मिलेगा इस महीने, उसका ये दर्शाता है। तो यहाँ पर गुरु की बहुत शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको घर में बहुत ही सुकून मिलेगा, आपका घर में आपको माहौल अच्छा मिलेगा। और अगर आप घर लेने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी कि ये टाइम बहुत अच्छे है, ये समय बहुत अच्छा है। और गुरु यहाँ पर पूरे साल ही रहने वाले हैं, जब तक रहेंगे तब तक के लिए ही योग बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो अच्छा यही महीना है, आप अगले या आने वाले महीने में भी, ये होता है कि हम शुरुआत कर देते हैं, आने वाले महीने में हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे प्रोसेस कर देते हैं। तो ये आपका भाव 4th हाउस का भी बहुत शुभ दे रहा है। और अब बात करते हैं जो 7th हाउस में चारों युति बना के बैठे हैं, मंगल भी है, शुक्र भी है, बुध भी है और सूर्य भी है। तो इन सब की युति बहुत ही शुभ बैठी हुई है। मंगल भी यहाँ काफ़ी उच्च का है मकर लगन में, और शुक्र भी, बुध भी और सूर्य की भी साथ जो बुध की आपस में युति है वो बहुत अच्छी बन रही है सारी प्लैनेट्स की।
तो अगर आपका अपना व्यवसाय है, अगर अपना काम है आपका, उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपका व्यवसाय में नेचुरल सी बात है कि विस्तार मैंने जैसे बोला है, तो ये प्लैनेट्स भी आपको बहुत अच्छा शुभ रिजल्ट देंगे। और लेकिन ये भी बात है कि आपकी कुंडली में कैसे बैठे, आपकी लगन कुंडली में किस तरह का है, क्योंकि ये तो ट्रांजिट की कुंडली है तो चेंज होती रहती है। बट लगन में अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो आप इन जो भावों में बैठे प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, उनका आप जाप कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत फेवरेबल पोजीशन है, आपका ये विस्तार कराएंगे। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि अगर पुराने कले क्लैश आपके चल रहे थे या कोई पुराने झगड़े चल रहे थे, तो सूझबूझ से आगे आप बढ़ेंगे इस चीज़ में, अपने रिलेशनशिप में थोड़ी मजबूती भी देखेंगे। और शुक्र क्योंकि काफ़ी अच्छा कारक होता है रिलेशनशिप को, शादी को बनाए रखने के लिए। और बुध भी मैं बोलूँगी, ऑल्दो मंगल इतना स्ट्रांग नहीं होता है, बट क्योंकि इतना शुभ बैठा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नहीं देगा आपको। और इन्हीं चारों जो प्लैनेट्स हैं, ग्रहों की दृष्टि आपके लगन में भी पड़ रही है, क्योंकि इनकी और दृष्टि नहीं होती, सप्तम दृष्टि होती है। और सप्तम दृष्टि आपके लगन में पड़ने का मतलब है कि आपके लगन को बहुत मजबूत बना रहा है। इस टाइम पे अगर आप बहुत अच्छे से तैयार व्यार होके काम कर पे जाते हैं तो आपके लिए वो भी बहुत फेवरेबल रहेगा, क्योंकि शुक्र काफ़ी उच्च का आ गया है। और शुक्र जो है, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो आपकी लगन में एक तरीके से डिफरेंट ही पर्सनालिटी को लेकर आता है, क्योंकि सूर्य भी आपको 7th दृष्टि से आपके लगन में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप में एक डिफरेंट ही पर्सनालिटी इस महीने देखने को मिलेगी। आपका स्वभाव बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपके जो निर्णय होंगे, जो आप लेंगे अपने सोच विचार से, वो बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी वाणी में भी बहुत मिठास आएगी, डिफरेंट आपको ये महीना लगेगा, क्योंकि लगन को भी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लगन में भी बहुत अच्छे से स्ट्रांगली आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो ओवरऑल महीना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं शनि की तरफ। शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव में बैठने का मतलब यही है कि आपको सूर्य 13 तारीख के बाद भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो शनि सूर्य की यहाँ पर युति एक तरीके से होगी। सूर्य भी यहाँ पर बुरे नहीं है, क्योंकि शनि उनके पुत्र हैं अपने, और पुत्र के साथ बैठे हैं, तो और शनि अपने ही घर में है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बस मैं इतना बोलूँगी कि आपको अपना सेहत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अष्टम भाव कोई बहुत शुभ भाव नहीं होता है, अष्टम भाव रोगों का भाव भी होता है। तो कहीं ना कहीं ऑल दो प्लैनेट्स अच्छे हैं, बट फिर भी जो पुराने रोग चले आ रहे हैं तो उनके लिए आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिवेट ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं कहूँगी कि शनि और सूर्य का आप जाप ज़रूर करें, ताकि कोई किसी भी तरह के नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को ना मिले। और पॉजिटिव में क्या देंगे शनि? पॉजिटिव में जैसे मैं बोल रही हूँ कि अष्टम भाव में बैठ के आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप मेहनत करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सूर्य और शनि बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो वो आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको आय की भी वृद्धि में वो हेल्प करेंगे। और कर्म भाव को, आपके जो 10th हाउस को देख रहे हैं, प्रोफेशन हाउस को, तो आपके प्रोफेशन को भी बढ़ाएंगे। पर इसकी यही शर्त है शनि की कि भाई काम करना है। अगर आप लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे। और रही बात राहु और केतु की, तो राहु जो है वो आपके 9वें भाव में और केतु आपके 3रे भाव में विराजमान है, और ये भी लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा। और राहु का क्या रहता है कि आपको मैंने जैसे भी बताया कि 9वां भाव जो होता है वह लाभ का भाव भी होता है। कुछ जैसे आपको कितने आप लकी हो, किस चीज़ में इस महीना आप कितने लकी हो गए, वो 9वां भाव से दर्शाते हैं। हम लगन में भी देखते हैं कि कितना आपका लक, आपकी किस्मत लिखी है उस चीज़ को मिलना, उस चीज़ के लिए जो आप नया मेहनत करते हो, कुछ नया बिजनेस करते हो या आप किसी भी तरह का कार्य करते हो, उसमें कितने % लक है, ये 9वां भाव से पता चलता है। तो राहु इसमें बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन आपके कामों से आपको बहुत आप जोश जो भी, जैसे क्योंकि 7th हाउस नया स्टार्ट और बहुत सारे काम आप स्टार्ट करेंगे, जो भी आप करेंगे उसमें राहु आपको सपोर्ट करेगा। तो आपको सपोर्ट सिस्टम गुरु से भी मिल रहा है, राहु से भी मिल रहा है, काफ़ी सारे प्लैनेट्स आपको काम में सपोर्ट करें। तो ये निश्चिंत है कि आप निश्चिंत होकर अपने कार्य को करें, जो भी नया भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको उसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ही आपको मिलेगा, सक्सेस ही रहेंगे आप, आपको सफलता 110% मिलेगी। तो
आप बेफिक्र होके काम को स्टार्ट करिए। और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि शनि की दृष्टि आपके 5th भाव में भी पड़ रही है, जो कि स्टूडेंट्स और जो आगे बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनका ये भाव है। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि हार्ड वर्क करेंगे तो शनि आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। और क्योंकि ये मंगल का अपना घर है और मंगल काफ़ी शुभ बैठा हुआ है, तो वहाँ से मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करेगा और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को करेंगे। बस आलस को छोड़ना है, और आलस को अगर आप त्याग करेंगे, आप मेहनत करेंगे, क्योंकि शनि आलस देता है और शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, इसलिए आलस का त्याग आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है दूसरी चीज़ों में पढ़ाई के अलावा, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान देना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और जो बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि अभी ये सही समय नहीं है, आप अभी थोड़ा समय रुक जाएं। कभी शुभ दृष्टि होगी किसी शुभ प्लैनेट की तो समय बहुत बढ़िया रहेगा इस चीज़ के लिए। तो ये था पूरे महीने का क्या ग्रह दृष्टि थी और राशिफल। तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा ये राशिफल इस महीने का, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे ज़रूर लिखिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।